हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं ना। लास्ट क्लास में टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है। और आप टेंस के बारे में जाना, एक एक चीज टेंस की टेंशन को आपको खत्म करने में लगा हुआ हूँ। और आप देखिए हमने क्या पढ़ रखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सब हम अभी लोग पढ़ रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद उसका इंट्रोगेटिव का कहाँ पे हैज हैव यूज करते हैं, डू डज कैसे यूज करते हैं, हैज हैव का यूज क्या होता है, ये सब चीज हम लोगों ने जाना। यूज ऑफ हैज हैव डू डज, ये तमाम चीजों हम लोगों ने जाना कि हैज हैव का यूज कैसे करते हैं, डू डज का यूज कैसे करते हैं, डिड का यूज कैसे करते हैं, ये सब चीज जाना। पास्ट में डिड का यूज करते हैं अभी। ठीक है, तो ये सब चीज ठीक इसी तरह से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। आप समझिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहने वाला हूं आपको। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है, इसमें कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, किस चीज पे काम करना है? कॉन्सेप्ट पे। टेंस की कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। टेंस नाम से ही लगता है टेंस, टाइम का सेंस। कैसा टाइम? अभी जैसे प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाया है वो पास्ट टाइम की बात किया गया है प्रीवियस क्लास का। अभी प्रेजेंट में चल रहा है, फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? फ्यूचर की बात करेंगे हम। किस चीज की बात करेंगे दोस्तों? फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर में क्या आने वाला है। ठीक, तो इसी चीज को हम जानेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। और देखिए आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। हाँ, आप तमाम फैकल्टी लगे हुए हैं, आप सबके, आपका खुद का चैनल है ये, आपका अपना चैनल है ये। कोई समस्या नहीं होगा आपको, हर चीज यहीं से मिलेगा आपको। प्ले स्टोर पे जाइएगा, इस ऐप को डाउनलोड करिएगा। ठीक है, फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इसमें आपको, बहुत सारा। और खास करके यूनिवर्सिटी, आप सीयूटी, यूजी, पीजी, ये सब के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। बस आपको आना है और आपको मिल जाएगा। इसमें से कोई जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे, देख लीजिए जो यूनिवर्सिटी चाहे सब में आपका होगा। बस याद रखिए इसको, इस विरासत को याद रखिए। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको, बस याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए अब याद करते हैं। टेंस को याद करते हैं, टेंस की कहानी को आज हम पढ़ते हैं। क्या है टेंस में, क्या चीजें हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जब कहानी शुरू करते हैं टेंस की, तो इसमें आपको मैंने बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है कि टेंस, नाम ही टेंस है। टेंस प्लस सेंस, टेंस प्लस सेंस, टाइम, टाइम के साथ सेंस। टेंस का मतलब ही आप समझिए टाइम से है। और टाइम, टाइम में क्या? टाइम का सेंस मान लीजिए, यानी कब का टाइम। पास्ट का टाइम पास्ट टेंस, प्रेजेंट का टाइम प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर का टाइम फ्यूचर टेंस। बस यही जानिए आप, ज्यादा नहीं उलझना है कि इतना बड़ा डेफिनेशन दुनिया भर की ग्रामर से ले आए आपको रटवा दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। टेंस मतलब टाइम की सेंस की बात जिसमें किया जाता है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था लास्ट क्लास? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का सारा एग्जांपल आपको दिया था। परफेक्ट क्यों होता है हमें बता रखा है आपको, हैज हैव का यूज बताया। अब हम जो बात करने वाला है लास्ट है आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, क्या हम लोग लिखने वाले हैं? प्रेजेंट, आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, नाम ही है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या? जो चीजें कंटिन्यू हो, क्या हो? कंटिन्यू हो। और लेकिन इसमें कैसा कंटिन्यू? परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। दो दो चीज आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट की। परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है। मतलब क्या है भाई? परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है भाई।
बहुत ही आसान है। आसान ये है कि परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है। मतलब क्या कि काम तो ऑलरेडी स्टार्ट है, ऑलरेडी काम स्टार्ट है, अभी भी हो रहा है, अभी होगा भी। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बात कर रहा हूं, विराट कोहली 2007 से 2008 से खेलते आ रहा है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि किंग कोहली 2008 से खेलते आ रहा है, किंग कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2008। किंग कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2008। अब कुछ बच्चे कहेंगे सिंस 2008 क्यों, फॉर 2008 क्यों नहीं? तो यूज ऑफ सिंस फॉर अभी इसमें सबसे पहले हम जानते हैं। इस टेंस को पढ़ने से पहले हम सिंस और फॉर का यूज जान लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर तो जरूरी है ही, आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है ही, साथ में सिंस और फॉर भी जानना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ सिंस फॉर की हम बात करते हैं अगर, ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होगा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस टेंसेस में होगा क्या, हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हम करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने क्या बोला? किंग कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। आप चाहो तो एग्जाम्पल से भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर से भी एग्जाम्पल निकाल सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप सुने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर सुने हैं, बहुत सारे वर्ड सुने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस सुने हैं अपने जीवन में, तो उसी पे चलो। मैं एक सेंटेंसेस बोल रहा हूं, कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007। अब देखिए, अब इसमें अगर ये कोहली है, ये सब्जेक्ट है, आपको मैं बता दूं ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, हैज बीन। अब देखिए, अगर कोहली के जगह पे दो दो लोग का नाम रहता है, हो सकता है इस पे आप कुछ भी रख सकते हो, रोहित शर्मा लिख सकते हो, रैना लिख सकते हो, जो मन करे वो, आप कोई भी आदमी हो सकता है दुनिया का। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007। आप ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं कोहली मत लिखो, कुछ और लिख लो। क्या लिखना है बताओ? एमएसडी लिखोगे? लिख दो एमएसडी। जो मन करे वो लिख लो, आपकी इच्छा। और हट चेंज करना चाहोगे कर लो ना। एमएसडी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2000। अरे ये तो और पहले का हो जाएगा। चलो चलो, सिंस 2000। अब हमें करना क्या है भाई साहब? सिंस 2000 सबसे पहले ये नाम है भाई, किसका नाम है? क्रिकेटर का। सब्जेक्ट है सेंटेंस का, हैज बीन इसके साथ सही आया, प्लेइंग इसके साथ सही आया है, क्रिकेट भी इसके साथ सही आ रहा है, सिंस 2004 5 2000 जो भी है। तो इस सेंटेंस में हमें समझना क्या है? सर आपने तो ये लिख दिया, तो सबसे पहले इसका मतलब मैं ये लिखने का, इसके पीछे कहानी क्या है, आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? तो देखो मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एमएसडी क्या है आपका? ये है क्या भाई साहब? ये सब्जेक्ट है। तो चलो सब्जेक्ट है, हाँ सर लिख दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। फिर ये क्या है? हैज हैव बीन। अरे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लिखो। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव कुछ तो लगाओगे, लिख लो हैज हैव में से कोई एक चीज। बिन लगाओगे ना भाई, कि नहीं लगाओगे? बिन तो लगाना पड़ेगा, बिन बजाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, बिन, बी डबल एन, बिन। अब क्या करोगे? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बिन प्लस, अब क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगा दिया, हैज हैव लगा दिया, सब्जेक्ट एमएसडी के बदले, यानी एमएसडी क्या है? सब्जेक्ट है।
करता है सब्जेक्ट है, यानी काम को करने वाला है। सब्जेक्ट मतलब काम को जो करने वाला है वही सब्जेक्ट होता है, आपने यही समझा। तो एमएसडी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोले तो नाउन है, नाउन बोले तो प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है। हैज हैव में से कोई एक चीज, तो स्ट्रक्चर में हैज हैव आ गया। बीन है तो बीन है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं V4 प्लस कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। सिंस फॉर के साथ टाइम पीरियड आएगा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट जो भी है दे देना। ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो दोगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट दे दो। फिर क्या दोगे? और है कुछ, और है कुछ। सिंस है तो सिंस दो दोगे, फॉर दे दोगे, तो सिंस या फॉर, चलो हम लिख लेते हैं SF, सिंस फॉर, टाइम पीरियड जो भी कह दो। उसके बाद प्लस सिंस फॉर के साथ टाइम या पीरियड। अब जैसे कुछ ना कुछ, ये 2000 है तो टाइम पीरियड। तो आपको मोटा मोटी यही समझना है। क्या समझना है? कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट दिया, हैज हैव दिया, हैज हैव के साथ बीन हो गया, बीन के साथ V4 हो गया, V4 के साथ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा तो आने दो, नहीं आ रहा तो नहीं आने दो, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। फिर सिंस फॉर टाइम पीरियड ये सब कर दोगे, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया तैयार। देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, आपका क्या स्ट्रक्चर है। यही आपका स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर का। मैं बोर्ड से साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पीरियड। आई होप कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, हो गया ना। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर इसका आपने एग्जांपल क्या बना, एमएसडी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2004, कुछ भी जो मन करे लिख लो। हाँ, रैना हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। मतलब इस तरह से आपको याद रखना है, कि आपको ऐसे याद रखना है कि कभी आपको नहीं भूलना है क्या चीज? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे खेल है, स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना भी होगा। और याद समझना क्या, अगर मेन तो कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अपने आप आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट आपकी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो आपने क्या जाना? आपने जाना ये कि आपका स्ट्रक्चर है क्या? आपका स्ट्रक्चर है, आपका रेक्सर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन लगा दीजिए। पूरा अच्छे से थोड़ा लिख दे रहा हूं ना, रनिंग हैंड ज्यादा हो जा रहा है। बीन लगा दीजिए प्लस V4 लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लस सिंस या फॉर लगा दीजिए, प्लस टाइम या पीरियड लगा दीजिए। आपका कहने का मतलब ये है, आप कहना चाह रहे हैं कि सर ये स्ट्रक्चर तो मैंने सीख लिया। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2000, कब 90 से ही खेल रहा है क्या? 1993 कह सकते हो। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1993। कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप। क्रिकेट ही मत खिलवाओ ज्यादा, कुछ और भी कर लो, आपको जो मन करे वो कर लो, कुछ भी रख लो, फुटबॉल खिलवा दो, हॉकी खिलवा दो, जो मन करे वो एग्जाम्पल लिख लो। हाँ, कोई खा रहा है तभी से खाते आ रहा, अभी तक खा रहा है, तो वो भी एग्जाम्पल आप रख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है आपको समझाना किसी भी स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब क्या करना है सर? इसका अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसका अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा? हाँ, हैज हैव। हैज हैव देखिए कहां है, मिल गया हैज हैव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले हैज हैव को लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले हैज हैव को सबसे आगे लिख दो। तो क्या लिखोगे? हैज लिख देंगे या हैव लिख देंगे, दोनों में से कोई एक का यूज करेंगे। लिख देता हूं दोनों, लेकिन यूज करते समय हैज हैव का यूज आपको मालूम है। दोनों में से दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में मत लगा देना, कोई एक ही लगाना ना। हैज या हैव ले लेंगे, प्लस प्लस क्या लेंगे? हैज हैव तो मैंने ले लिया, चलो अब क्या बच रहा है? चलो सब्जेक्ट को भी ले लो भाई, सब्जेक्ट ले लिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। और क्या बच रहा है? बिन आ रहा है, बिन। तो हैज हैव के साथ ही बिन लेंगे? नहीं, सब्जेक्ट के साथ आपका बिन भी लेंगे, ले लो बिन। हाँ, अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाएगा तो मैंने बताया है कि निगेटिव में नोट का जो स्थान होता है कौन सा होता है? याद रखो, तीसरा। नोट का स्थान कौन सा होता है? थर्ड प्लेस होता है। याद रखिए, थर्ड प्लेस जो होता है नोट का होता है,
ठीक, अगर WH वाला होगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं होगा, WH लिखा रहेगा तो हमेशा कितना होगा, देखो कितना फिंगर आपको दिखाई दे रहा है, 3। ये 3 है, ये किसका प्लेस है, नोट का। देखो NOT, NOT नोट, नोट में भी 3 वर्ड है, फिंगर भी 3 है हमारे पास। नोट में भी 3 वर्ड है, फिंगर भी हमारे पास 3 है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी आप। नोट में कितने वर्ड है, 3 है ना, दिखाई दे रहा है ना, उंगली 5 है लेकिन नहीं, ध्यान देना 3। नोट में 3 वर्ड है, फिंगर भी 3 है। नोट का प्लेस कितना होता है, 3। WH वाला में क्या हो जाएगा, 4। बस 3 जनरली मैक्सिमम केसेस में आता है आपका थर्ड प्लेस, तीसरा स्थान नोट का होता है। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट है, बीन प्लस V4 है, V4 देखो बीन हो गया ना, देखो जो जो हो गया उस पर मार्क कर दो। सब्जेक्ट आपका हो गया, यूज कर लिया आपने, हैज हैव यूज कर लिया, बीन यूज कर लिया, V4 यूज करोगे ना तो V4 यूज कर लो। चलो ठीक है, V4 लिख दो। और क्या लिखना चाहोगे, ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ ठीक है भैया आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट दो। प्लस और क्या है आपका, सिंस या फॉर या टाइम पीरियड जो भी है सब जोड़ दो एक साथ। इसके साथ क्या जोड़ दोगे, सिंस फॉर टाइम पीरियड आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा, टाइम आएगा, पीरियड आएगा। और क्या आएगा, इसमें तो आया था मेरा फुल स्टॉप, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसके साथ ये क्वेश्चन मार्क्स जरूर आता है, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन मार्क्स तो होना जरूरी है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। क्या सचिन इतने साल से खेलते आ रहा है, क्या वह ये काम इतने दिनों से कर रहा है, क्या 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 करके पूछ रहा है, क्या वह वर्षों से पढ़ते आ रहा है अभी तक नहीं पास हो रहा है, मतलब कुछ भी, क्या वह 2010 से खेलते रहे, मतलब क्या 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 क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, वही चीज है आप समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्या लगा रखा है सेंटेंस में, हिंदी ट्रांसलेशन में जाओगे तो इसीलिए इसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स का यूज होता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। चलिए हमें याद हो गया, सबसे पहले क्या याद हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम पीरियड, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हो गया। इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया तैयार, इसका जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है दोस्तों ये हमारे पास आ गया। देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, हम फटाफट बता रहे हैं आपको। हैज या हैव में से कोई एक चीज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस फॉर हो गया, सिंस फॉर के बाद टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, क्वेश्चन मार्क्स हो गया। बस इतना ही चीज तो आपको समझना है। देखो कितना बोर्ड पे लिख दिया हूं, आपको समझना है, आप ही के लिए लिखा जा रहा है दोस्तों, आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ भी आपका छूटे ना, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिए, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, जैसे मैं स्लाइड से साइड होता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, ले लिए, चलिए ठीक है, ले लिया आप। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए। आपको जो काम का चीज लिखूंगा आपको बस सुनना है ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेना है। हमेशा मौका दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का क्या सीखा, रूल्स कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, सीख लिया। अब हम इसी के साथ सिंस फॉर, हाँ आपके मन में एक सवाल होगा कि कहां सिंस लगाएंगे, कहां फॉर लगाएंगे, तो आप याद रखिए मैं जो बोल रहा हूं, साल मतलब ईयर, साल महीना बजे दिन तारीख, साल महीना बजे दिन तारीख के नाम अगर जैसे आएगा उसमें क्या लगा देना है, सिंस लगा देना है। मतलब इन सब का नाम आना चाहिए, अगर नाम नहीं रहेगा तो फॉर लगेगा। क्या बोला मैं, साल, याद रखिए साल मतलब वो जो उड़ते हो अपने ऊपर में साल, वो साल की बात नहीं कर रहा हूं, साल मतलब ईयर, ठीक है। साल महीना बजे, बजे मतलब टाइम, दिन तारीख, साल बोले तो ईयर, साल महीना बोले तो मंथ, साल महीना, दिन दिन बोले तो रविवार सोमवार संडे मंडे, मतलब हाँ साल महीना, बजे मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे 6 बजे जो भी है, साल महीना बजे, दिन तारीख मतलब डेट, ठीक, मतलब तिथि 26 जनवरी 1993, 26 जनवरी 1992, कुछ भी, तो ये हो गया। तो अगर इन सब का नाम रहेगा तो नाम रहेगा तो सिंस, नाम नहीं रहेगा तो फॉर। एक शब्द में, एक वन वर्ड में नाम
रहेगा तो सिंस, नहीं रहेगा तो फॉर। अब जैसे देखिए, आप मेरे साथ बताएंगे सिंस या फॉर, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपको बताना है सिंस फॉर, यूज ऑफ सिंस फॉर। ठीक, चलिए बताइए। जनवरी, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो चीज सर्टेन हो, निश्चित हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। समझ में आ रहा है? चलिए, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। अब जनवरी से है तो जनवरी में भाई पता है ना कि जनवरी से, जनवरी से है तो सिंस जनवरी। ठीक, क्यों? क्योंकि जनवरी में पता तो चल रहा है ना कि कब से, जनवरी से पता तो मुझे चल रहा है, जनवरी से, सिंस जनवरी। लेकिन इसी में कहा था 6 महीना से, 8 महीना से, 4 महीना से, 2 महीना से, 1 महीना से, तो नहीं पता कर पाते हम। ठीक है, अनिश्चित हो जाता, ये मालूम है ना जनवरी से ना, नहीं बोलते हो आप? जैसे कि मान लो सपोज कि हाँ जनवरी से स्टार्ट किया हूं ये काम, तो जनवरी, हाँ 6 महीना से क्या हूँ, 7-8 महीना से क्या हूँ, मतलब महीना, कई महीना से किया हूँ, मतलब महीना से, मैं महीना का नाम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। जनवरी में जनवरी का नाम आ रहा, 4 महीना से, 4 महीना, महीना का नाम का पता नहीं चल रहा है कब से। लेकिन अगर बोल रहा हूँ जनवरी से तो पता है कि सिंस जनवरी। ठीक उसी तरह से मंथ्स हो गया, ईयर, ईयर में क्या 1993 से पता है ना, 10 वर्षों से पता ही नहीं चल रहा कौन सा 10 वर्ष। अब देखो 6 मंथ, भाई अगर मैं लिखा हूं 6 मंथ, तो 6 मंथ में क्या, 6 मंथ, 6 मंथ का नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो फॉर लगा दिए। चलो क्या लगा दिए, फॉर लगा दिए। 6 मंथ में 6 मंथ का नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा 6 मंथ भाई, रहता कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, महीना का नाम रहता, तब ना सिर्फ मंथ्स लिख दिया है तो नहीं आएगा। 10 आवर से, भाई 10 आवर कौन सा, 10 आवर कौन सा, सुबह के शाम के कौन सा 10 आवर का नाम होगा ना, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, कुछ भी। तो टाइम, अब जैसे कि टाइम, टाइम टाइम का देखो, अब देखो टाइम में सिर्फ ये नहीं कि 10 घंटा से, इस घड़ी के टाइम से होगा ना, कितने बजे से। हाँ देखिए है ना, इसमें टाइम है, बिल्कुल समय है, कितना बज रहा है, 11:15 हो रहा है सुबह का। तो 11:15 हो रहा है, मीन समय से बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट है। क्या है, समय इसमें दिया हुआ है दोस्तों, इसमें समय दिया हुआ है, याद रखिए। टाइम जब दिया रहे तो हो जाएगा क्लियर। अगर समय बोल दूंगा कई आवर से, कई आवर में, इस आवर की बात ही मैंने नहीं किया। आवर की बात कब किया, जब पता है कि समय से, मैं जब समय बताया तो घड़ी का यूज किया। अगर मैं बोल रहा ना 6 घंटे से, कौन सा 6 घंटे से पते नहीं, 10 दिन से, 10 साल से, 20 साल से, पता नहीं, एग्जैक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं। घड़ी जब यूज किए यानी टाइम यूज की, घड़ी यूज करते हैं मतलब टाइम यूज करते हैं, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, 10 आवर्स में नहीं पता चल रहा, तो नहीं पता चल रहा है तो फॉर लिख दो। 2 बजे से सिंस होगा क्योंकि पता चल रहा है, सिंस होगा क्यों, क्योंकि पता चल रहा है। संडे से भाई पता चल रहा है ना, संडे से, मंडे से, सिंस होगा क्यों, क्योंकि पता चल रहा है। 5 डेज नहीं पता चल रहा है, फॉर लिख दो ना। 26 जनवरी 1993 पता है, निश्चित है, सिंस लिख दिए। 6 साल पता नहीं, फॉर लिख दिए। तो इसी चीज को आपको समझना है,
साल, महीना, बजे, दिन, तारीख, इन सब का नाम। उसके बाद आप ये समझिए जहां पे सर्टेनिटी हो वहां सिंस, बचपन से। भाई पता है ना कि बचपन से, जैसे देखो अगर मैं बोलूंगा अरे यार तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं, अरे ये लड़का तो बचपन से स्मार्ट है, मतलब मुझे पता है कि तुम बचपन से स्मार्ट हो, तभी ना मैं सिंस चाइल्डहुड बोला। अगर मैं बोल रहा हूं अरे मान लो सपोज कि दो चार लोग यहाँ बैठे हैं, तो तुम आ गए इधर से, तुम्ही को बोल रहा हूँ, तुम स्मार्ट जो अभी देख रहे हो, तो तुम्ही को बोल रहा हूँ अरे तुम्हारे बारे में बोल रहा है, अरे ये भाई साहब क्या बताऊं, ये तो बहुत ही स्मार्ट है, बचपन से ही तेज है। बचपन से तेज है, बचपन से मतलब मुझे मालूम है कि तुम बचपन से ही तेज हो, तुम बचपन से ही ब्रिलियंट हो, इसीलिए तो सिंस लगा है। बचपन से एकदम बिल्कुल मालूम है, फिक्स है, सर्टेन है। बचपन से, जवानी से, बुढ़ापा से, एक अवस्था है ना भाई, एक निश्चित अवस्था है बचपन से, म- जवानी से, बुढ़ापा से, अगर ऐसा कुछ आ जाए अवस्था, ह्यूमन स्टेज, तो सिंस लगा देना है भाई साहब, सिंस। यानी कहने का मतलब ये है, निश्चित के लिए सिंस, सर्टेनिटी जहां पे दिखा दे, निश्चितता दिखा दे, निश्चित दिखा दे, निश्चित के लिए सिंस और निश्चित के लिए फॉर। बस यही है एक काम, आपको पहचानना है, सिंस फॉर, निश्चित के लिए सिंस, बाकी के लिए फॉर, ज्यादा सोचना ही नहीं है। चलो हटाते हैं इसको, बहुत हो गया सिंस फॉर की यूज। अब आप कभी नहीं भूलोगे 10 साल से फॉर 10 ईयर्स, 4 साल से फॉर 4 ईयर्स, 20 बरस से फॉर 20 ईयर्स, 1987 से सिंस 1987, 1947 से सिंस 1947। 1947 जानते हो ना क्या हुआ था? हाँ मालूम है आपको, ये भी नहीं मालूम है तो फिर समस्या है बहुत ज्यादा आपके अंदर। 1857 से 1857, हाँ बहुत बड़ा क्रांतिकारी डेट है, याद रखिए। सिपाही विद्रोह हुआ था, याद है ना आपको, मंगल पांडे वाला। 1857, सिंस 1857। क्यों? क्योंकि 1857 अगर हम बोलते हैं तो 1857 में मुझे मालूम है कि कब से 1850, मतलब कुछ भी जहां पे ईयर का नाम आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, डे का नाम याद आ जाए, डेट का नाम याद आ जाए, कोई भी रात दिन का कोई पहर है, एग्जैक्ट टाइम है, जो भी है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जो भी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए इसके विषय में हम सिंस फॉर को खत्म किए और जान गए कि सिंस फॉर क्या होता है। सिंस फॉर बहुत ही आसान है, सिंस फॉर को समझना चुटकियों की खेल है, अगर नहीं समझे तो बहुत ज्यादा उलझाएगा आपको। सर्टेनिटी के लिए सिंस नहीं, जहां पे सर्टेनिटी ना हो फॉर लगा दो, ठीक, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के बाद, अब हम पास्ट बात करेंगे। देखिए पहले तो आपको मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पहले एक जो बेसिक्स टू एडवांस है बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ उसी में टेंस में कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर बताने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन बताने के बाद, इसी तरह से पास्ट का बताऊंगा, फिर फ्यूचर का बताऊंगा। इन सब बताने के बाद भी कुछ चीजें आएगा जो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड चीजें रहेगा, आपको समझना होगा, कुछ स्पेशल रूल्स एडवांस जो आपको हमेशा काम देगा। तो चलिए हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे पास्ट की बात करें, ठीक है। अब हम कैसी चीज की बात करें? पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट सुनने से ही आपको समझ में आ जाएगा पास्ट। हाँ अब देखो, अभी जो चीज में हम लोगों ने पढ़ा ना, इससे पीछे की क्लास में जो जो चीज पढ़ा, सब तो पास्ट ही था। अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो भी कर रहे हैं प्रेजेंट है, और आने वाला समय में जो करेंगे वो फ्यूचर होगा, ठीक। आई थिंक कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पास्ट टेंस हेडिंग डालते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और हेडिंग डालते हैं पास्ट। पास्ट से हम शुरू करते हैं आज। आज की क्लास में हम पास्ट टेंस को पढ़ते हैं। पास्ट टेंसेस, टेंसेस जो मन करे लिख दो, आपकी मन है। पास्ट टेंसेस क्या है? ये पास्ट कहां से आते हैं? पास्ट जो बीत गई वही तो पास्ट है। जो चीजें बीत गई, जो हो गया, जो कंप्लीट हो गया, जो चीज हो गया, जो चीज बीता हुआ चीज है। इतिहास हो जाता है बहुत सारा, हमारा इतिहास कभी नहीं कहता है कि अरे इतिहास रच दिया वो, मतलब कुछ कोई काम जो हो जाता है, आप जो हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, नहीं आप क्लास 6 के ही हिस्ट्री उठाएंगे, आप उसमें लिखा था 26,000 साल पहले, 2600 साल पहले, ये वो कुछ भी BC वगैरह ये सब जो आपको दिखाई दे ना, बिफोर क्राइस्ट,
कहने का मतलब जो चीज भी बीत गया, अब जरूरी नहीं कि उतना साल पहले का ही इतिहास हो, मतलब पास्ट टेंस आता है जो चीजें, हर वो चीज जो बीत चुका है सारे पास्ट में चला जाता है, आपको पास्ट टेंस में इसे समझिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की। एक राजा था, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, देयर वॉज अ किंग, उसके 4 लड़के थे। हाँ, बड़ा बड़ा लड़का, बड़ा परिश्रमी परिश्रमी था, छोटा नहीं था, मतलब कुछ भी कहानी। ठीक, ऐसा कहानी तो ये था कि एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, चारों बेटे आपस में क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो एक दिन उसके पिताजी बुलाए उसको, और बुला के क्या किए, उसको 5 लकड़ी का, 5 बेटा था, उसको 5 लकड़ी का लट्ठा लिया और एक साथ बांध दिया। उसके बेटा को बोला कि इसको तोड़ के दिखाओ, वो नहीं तोड़ पाया। और फिर उसको अलग अलग कर दिया, उसको बोले तोड़ के दिखाओ, तो बच्चे ने आराम से तोड़ दिया। तो उसके पिताजी ने शिक्षा दिया, क्या, उसके पिताजी ने शिक्षा दिया कि एकता में बल होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, एकता में बल होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता मतलब एकता कपूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एकता, एकता मतलब यूनियन की बात कर रहा हूँ, यूनियन। ठीक, अब आपको ये समझना है कि अभी क्यों कहानी मैंने सुना, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। तो इस टाइप के भी तो कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने का कुछ स्ट्रक्चर होगा। उसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए, चलिए शुरू करते हैं पास्ट की स्ट्रक्चर। सबसे पहले पास्ट के स्ट्रक्चर जैसे हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, अब ईजेएमआर तो हम किस में लिखे थे, प्रेजेंट का लिखे थे, तो ईजेएम के जगह पे वॉज वर कर देंगे, बस थोड़ा सा माइनर चेंजिंग करेंगे। प्रेजेंट में लिखे थे क्या, प्रेजेंट का जब मैं आपको लिखवाया था, प्रेजेंट टेंस पढ़ाते समय प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस कॉम्प्लीमेंट, याद है आपको। तो ठीक इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, क्या चीज, वॉज या वर। फिर अगर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर कर दिए तो अब क्या करेंगे, वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट हुआ था, यहां भी कॉम्प्लीमेंट ही होगा, बस इतना चीज याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, आप ही से कह रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, बस इसी को ध्यान में रखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट को। अब देखिए, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, नहीं, देयर वॉज अ किंग। चलिए लिखते हैं, देयर वॉज अ किंग। अब देखिए इसमें देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज वर में से कोई एक चीज आया, देयर वॉज अ किंग। तो अब देयर वॉज अ किंग किसका स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट का, पास्ट का, सिर्फ पास्ट का, अभी पास्ट इंडेफिनिट का मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अभी पास्ट का बात कर रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, ये स्ट्रक्चर ही पास्ट का है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का और लिखूंगा दूसरा स्ट्रक्चर, पहले इसको जान लीजिए। पहचान क्या है सर, पहचान भी बता दीजिए। देखो, पहचान ये है, वाक्य के अंत में मैं सबसे पहले ही बताया था आपको, ह है हूं को प्रेजेंट मानो, था थी को पास्ट, गोगागी को फ्यूचर मानो। बच्चों अब तो टेंस पहचानो, प्यारे बच्चों, पहचान लिया आपने टेंस, ठीक है। तो अब आप जब टेंस पहचान लिए तो था थी ये सब लगा रहेगा, था थी थे, मतलब ये सब शब्द आएगा हिंदी में। एक राजा था आ गया ना, उसके 4 लड़के थे, मतलब कुछ भी था, मतलब था वाला जरूर आएगा, ये याद रखना, था थे थी, ये सब शब्द लगा रहेगा। मीन्स आप समझ जाइए अच्छे से इसको, ऐसे देयर वॉज, अच्छा वाज भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप भी सुने होंगे वाज, वाज, अब इसको वज बोलिए तो ज्यादा अच्छा है, वज, वो और ज, इसको आप अगर हो सके तो क्या करिए, इसको वज बोलिए, ठीक, और इसको क्या बोलिए, वर बोलिए, वर।
वर, वर वधु वाला वर नहीं, वर बोला जाता है, ठीक है, वर। अब वर बोला तो कुछ लोग वर वधु समझ लिए होंगे। वज, और ये क्या है, वर। ये वज है, ये वर है, याद रखना थोड़ा सा। वाज वेयर बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए मैं सोचा लिख दिया। बहुत लोग बोलते हैं वाज वेयर, ऐसे भी बोलते हैं। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, ऑनेस्ट ना, सब पे काम करना, ऑनेस्ट। ओके। डायरेक्शन, अरे भाई डायरेक्शन क्या होता है, डिरेक्शन होता है, डिरेक्शन। प्रोनाउंसिएशन भी आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो मान लीजिए अभी बेसिक आइडेंटिफिकेशन है आपकी, धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या होता है किसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं पसीना हो रहा है। वॉज वर, वॉज वर आपने समझ लिया। देयर वॉज अ किंग, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि पास्ट का स्ट्रक्चर यही है। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, देयर वॉज अ किंग, हाँ इस तरह से, ठीक है। ही वॉज राजू, ही वॉज जॉन, कुछ भी, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है इसका। क्रिएटिव बनो और सोचो हजारों एग्जाम्पल आप। चलिए नेक्स्ट, आपने क्या जाना, पास्ट में पास्ट का स्ट्रक्चर जाना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, आपने ये जान गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं प्रेजेंट जब पढ़ा था उस समय भी बताया था, कॉम्प्लीमेंट जो किसी काम को मिलकर पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या भाई, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं, जो पूरा करता है, कॉम्प्लीटेशन का जिससे होता है, जैसे ये पेन है, भी इसमें कैप लगा दो पूरा हो गया, मतलब कुछ भी जो कंप्लीट सेंस को दिखा देता है, कंप्लीट करता है वाक्य को। अब ठीक, सबसे तो पहले आपको सेंटेंस जानना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसे याद भी होना चाहिए, आसान है। अब जरूरी नहीं कि डेफिनेशन में अगर आपको याद ना हो, आप अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक शब्दों का समूह, विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कुछ शब्द है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, विच मेक जो कि बनाता है कंप्लीट सेंस, वही तो सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। एक शब्दों का समूह जो कि कुछ मतलब का अर्थ बनाए, एक शब्दों का कुछ समूह, कुछ शब्दों का समूह जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ मतलब की चीजें बताए, वही क्या है, वाक्य है। हिंदी में बोले तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, तो सेंटेंस आपके सामने में लिखा हुआ है, सेंटेंस एक लिखा हुआ है, सेंटेंस देयर वाज अ किंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस है, वाज देयर अ ई, कुछ भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी वर्ड्स को अगर इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो तो क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस वर्ड्स तो होगा, लेकिन इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि चीजें जानिए, एक छोटी से छोटी, ये नहीं कि टेंस पढ़े तो इस टेंस के पीछे ही पड़े हुए हैं कि टेंस के स्ट्रक्चर से इधर उधर। टेंस से जुड़ा हुआ जो चीज, ग्रामर की एक एक चीज, एक एक पॉइंट को, छोटा से छोटा पॉइंट को आपको जानते हुए चलना है दोस्तों। ठीक, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस भी अगर पढ़ाएंगे ना, बहुत सारे कई जगह 5 लिखा रहेगा, 5 काइंड्स, 4 काइंड, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस को भी और जानेंगे एक ऑथेंटिक बुक्स में क्या है, एक ऑथेंटिक बुक में कितने प्रकार का लिखा है, हम लोग वो जानना चाहेंगे। ठीक है, रियल में कितने प्रकार के होते हैं, सब पे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ तो 2-4 टेंस से तो आप, सेंटेंस से तो आप भी परिचित है। क्या आपको मैंने बताया था अभी लास्ट क्लास में, क्वेश्चन वाला, हाँ कैसा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लामेशन लगा रहेगा वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, इंट्रोगेटिव कौन है, एक्सक्लामेटरी कौन है ना, इंट्रोगेटिव कौन है। ठीक, ये सब जानना। असर्टिव कौन सा है, निगेटिव क्या है, ये सारे चीज बताएंगे, सारे चीज आपको जानना है। देयर वाज अ किंग, ये समझ में आ गया आपको, देयर वाज अ किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले पास्ट की बात की, पास्ट का स्ट्रक्चर हमने जाना कि पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है, मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट विच इज ऑल्सो known as simple past tense. Okay guys, past indefinite tense is known as simple past tense. I
थिंक यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। बहुत ही आसान है। पास्ट इंडेफिनिट को समझना दुनिया का हलवा वाला काम है। हलवा खाना, इंडेफिनिट को समझना, बात बराबर है दोस्तों। बहुत आसान है ग्रामर, मजा है। पास्ट इंडेफिनिट बोले तो वाक्य के अंत में, पहचान की बात बता रहा हूं, वाक्य के अंत में क्या ता था, ते थे, तिथि लगा रहता है। अच्छा, बिल्कुल लगा रहेगा। जब इंडेफिनिट में मैं बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है, उस इसमें कर दो ता था, ते थे, ती थी कर दो, कुछ और नहीं करना है। और या नहीं तो, या नहीं तो इसमें भी या ये यी कर दो, मात्रा या ये यी, यो पे आ की मात्रा या, यो पे ए की मात्रा ये वाला लिखें। चलो अब लिखते हैं, लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट, विच इज ऑल्सो नॉन एज सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस। इसको सिंपल पास्ट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। आप याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट बोले तो सिंपल पास्ट टेंस भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंपल पास्ट टेंस। इसको बहुत ही आसान है समझना। सिंपल पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है। नहीं होता, तुम्हारा भी तो नाम होगा, घर का नाम कुछ और, बाहर का नाम कुछ और, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नाम बोल दो, एक ही है। होता है एक आदमी का तो कभी कभी चार चार नाम होता है, तीन तीन नाम, दो दो नाम, किसी का मेरे जैसा एक ही नाम है, आपका अपना शैलेश सर, ठीक है। तो बहुत लोगों का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट टेंस भी नाम है। इंडेफिनिट को सिंपल से भी बोला जाता है। इंडेफिनिट बोले या सिंपल बोले एक ही चीज है, ठीक। इसका पहचान क्या है भाई साहब? पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं, पहचान पे चलते हैं। क्या है? ता था, ते थे, ती थी। ता था, ते थे, ती थी। क्या सर, क्या चल रहा है? क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? अभी समझ में आएगा। या नहीं तो आप ऐसे याद रखो, या ये यी। सर क्या या ये यी कर रहे हैं, ता था, ते थे, ती थी कर रहे हैं, ये लिख क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना दोस्तों मैं यही चाह रहा हूं कि आप इसको समझिए। ये सब चीजें लगा रहेगा। ये जो है ना, ये जो है आपको ये लगा रहेगा। ये सब शब्द आएगा, ठीक है। ये सब शब्द दोस्तों आएगा, ये सब शब्द आएगा। आपको सोचना नहीं है ज्यादा, ये सब शब्द आ जाएगा। तथा, तेथी, तिथि या ये, ठीक। ये सब शब्द का उपयोग है, यूज है जीवन में। तथा, तेथे, तिथि या ये सब शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा? हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन में, हिंदी के सेंस में। स्ट्रक्चर क्या होगा? दो स्ट्रक्चर है इसका। कितना? दो स्ट्रक्चर होगा। आइडेंटिफिकेशन अगर मालूम चल गया तो स्ट्रक्चर तो आपको मालूम चल ही जाएगा। स्ट्रक्चर कितने हैं दोस्तों? दो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसकी है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है सर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1। दो स्ट्रक्चर। अभी तक तो एक ही स्ट्रक्चर को झेल नहीं पा रहे थे, अब दो स्ट्रक्चर को झेलेंगे? झेलना नहीं है, बहुत आसान है, समझना है आपको। जो नीचे जो स्ट्रक्चर लिखाया हूं, पहला स्ट्रक्चर आपका ये लिखाया हूं, पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, जो मैं आपको बताया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। और दूसरा क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1। ये दोनों स्ट्रक्चर में सर डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है दोस्तों, बहुत बड़ी डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस ये है दोस्तों कि ये जो V2 वाला स्ट्रक्चर है, यूज टू वाला स्ट्रक्चर है, दूसरा सब्जेक्ट प्लस यूज टू,
जब कोई भी हैबिट की बात हम बात करते हैं, हैबिट बोले तो आदत, आदत बोले तो हैबिट, जहां पे हैबिट सो हो, आदत सो हो, आदत वश किए जाने वाले काम में यूज टू लिखते हैं। ठीक, जैसे देखो आप बचपन को याद करिए, कुछ ना कुछ आपका आदत रहा होगा, हमेशा रोते रहते थे, रोते थे, रोंदू थे एक नंबर के, मुंह फुला लेते थे, कोई बात पे मुंह फुला लेते थे ना, रोते रहते थे, रोंदू भोंदू, वो सब क्या थी, आपकी आदत थे। और क्या क्या करते थे आप, पता नहीं क्या क्या हरकत करते थे बचपन में, वो सब चीजें आप नहीं कर रहे हैं ना। ये देखो ये लड़का, ये बचपन में क्या करता था, बहुत अच्छा डांसर था, बहुत अच्छा डांस करता था पहले, अब नहीं करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अजय यूज टू डांस, अजय डांस करता था, क्यों, क्योंकि बचपन में करता था, अभी वो नहीं कर पा रहा है। जो चीजें आप बचपन में मतलब कभी भी आपकी पास्ट की जो हैबिट है उसको दिखाने के लिए सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 का यूज होता है। जैसे एक लड़का था ना, मेरा एक क्लासमेट था, तो हमेशा ना वो क्या करता था कि पान वान खाता था बहुत ना, और पान खा के आ जाता था कहीं से, और पान खा के बोलता भी था, और मिश्रा जी क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, मतलब पान खाता था। तो उसका वो, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो मिला तो अब वो छोड़ छाड़ दिया है, अब नहीं खाता है। तो यूज टू च्यू, हाँ अब उसको उसके लिए वर्ड आ जाएगा यूज टू च्यू। अब जो भी अगर च्युइंगम चबाता था, कुछ लोग होते च्युइंगम चबाते रहते, आप में से भी कुछ लोग होंगे च्युइंगम चबाते रहते बचपन में, हाँ च्युइंगम, तो च्युइंगम जो चबाते रहते एक आदत सी बन जाता है कुछ लोग तो हद कर देते हैं। देखे होंगे कि कुछ ना कुछ गंदा आदत रहता है, सुरती उरती खाते रहते हैं ना, अब जब दांत वांत सड़ जाता है तो खा के ऐसे खाते हैं गंदा। आप लोग ट्राई मत करना, बहुत गंदी चीज़ है जिंदगी में, सब घटिया चीज़, नशा से दूर रहना है। तो कुछ लोग सुरती वगैरह खाते हैं, तो अब फिर डॉक्टर, कोई बीमारी हो गया, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया। तो उसको पूछा, अरे भाई क्यों ऐसे तुम्हारा ये दशा हो गया है, अरे खैनी खाते थे, मतलब अब छोड़ दिया है, इसका मतलब कि अब वो छोड़ दिया है। हाँ, ही यूज टू च्यू टोबैको, हाँ। तो इसी तरह से यूज टू कोई भी हैबिट वाला चीज, अगर मैं बोल रहा हूं कि ही यूज टू स्मोक, मतलब चलो रोहित यूज टू स्मोक, रोहित स्मोक करता था, इसका मतलब अब वह नहीं करता है, शरीफ हो गया ना। विनय, अब किसी का नाम होगा तो भाई बुरा मत मानना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। राहुल यूज टू इट 20 पीस ऑफ रोटी। सुनेगा कहेगा इतना तो मैं नहीं खाता हूँ, 20 रोटी खाता था, यूज टू। कुछ लोग होते हैं ना बहुत खाता है, बहुत भूखा टाइप को, तो ढेर खाएंगे, इतना खा लेंगे ना, तो उसी तरह से। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि शशांक यूज टू इट, बहुत ज्यादा चावल खाता था, इतना मात्रा में, 3 प्लेट्स ऑफ राइस, 3 प्लेट चावल खाता था, मतलब अब नहीं खा रहा है, बहुत खाता था पहले, अब नहीं खाता। अब इसका मतलब कि अब वो उतना नहीं खाता, आदत था उसको इतना खाने का। हाँ, ही यूज टू वॉक, वह मतलब चलता था, मॉर्निंग वॉक करता, उतना खाना खाएगा तो मॉर्निंग वॉक तो करना पड़ेगा। ही यूज टू वॉक, वह मतलब जो भी उसकी आदत था, किसी का भी जो भी आदत वश किए जाने वाले कार्यों के लिए यूज टू लगता, आप समझ गए होंगे, इतना बताने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे। यूज टू ड्रिंक, अगर मैं बोल रहा हूँ ही यूज टू ड्रिंक, मतलब वो एडिक्टेड था। ही यूज टू स्मोक, वो एडिक्टेड था। ही यूज टू च्यू टोबैको, वो टोबैको से एडिक्टेड था, इसलिए ये सब काम करता था। अगर मैं बोल रहा हूं आपके बारे में कि यू यूज टू डांस, इसका मतलब पहले आप डांस करते थे, अब आप मोटा वोटा हो गए होंगे, या हो सकता है आपका पैर वैर में मोच आ गया हो, अब आप नहीं करते होगे। ठीक, यही चीज है, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि यू यूज टू, आपको बोल रहा हूं यू यूज टू टेल ए लाई, आप झूठ बोलते थे, इसका मतलब आजकल आप राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं, आप जो है झूठ उठ नहीं बोल रहे हैं। फाइनल आप समझ गए होंगे। और ये तो हो गया यूज टू वाला स्ट्रक्चर, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने इसमें आपको दिया। और V2 वाला क्या है भाई, इस V2 वाला सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो, कुछ नहीं है, आपको मैं पढ़ाया था फर्स्ट क्लास, याद करिए, जाइए पीछे के क्लास में, आपको मैंने V1 का यूज कब होता है, V2 का यूज कहां पे होता है, V3 का यूज कहां होता है,
एक एक चीज आपको बताया गया था। याद कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए। आपको मैंने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से लेके बताया था ना कि बेस फॉर्म होता है, उसके बाद V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। बताया था गो का ही बताया था मैंने, फॉर्म लिख के बताया था गो का। गो, वेंट, ही वेंट बोलता हूं, गो, वेंट, गोन। ही वेंट मतलब क्या? वह गया। कहां गया? पता नहीं कहां गया। ही वेंट, वह गया, पता नहीं कहां गया। देख लो कहां गया। अच्छा, एक बड़ा बचपन से आप सुने होंगे जरूर, ये चीज आप जरूर सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि गया गया गया। मैं बहुत लोग पूछ देते हैं आपसे, अच्छा बताओ तो गया 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 इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आपसे जरूर पूछा होगा। तो इसमें क्या है, एक गया जो है वो क्या है, नाउन है, नाम है किसी का। दूसरा गया क्या है, वो वर्ब है। तीसरा क्या है, प्लेस है। गया, वेंट टू गया। आप बोलते हैं, जिसको मालूम रहता है, जो टेंस थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं, होशियार रहते हैं, तुरंत बोल देते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो गया 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 मतलब वेंट वेंट वेंट, ऐसा वेंट 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 नहीं करना है। गया, वेंट टू गया। हाँ, लिखा रहता ना कि गया गया गया। आप लोगों से ये सब ट्रांसलेशन बचपन में आपको पूछा होगा ना, कि मतलब बहुत सारे ट्रांसलेशन आप सुने होंगे। ऐसे ऐसे आपसे कुछ लोग पूछेगा, कुछ लोग तो ना बहुत ही इरिलीवेंट सवाल आपको पूछते हैं, लेकिन हाँ आपका ग्रामर पे पकड़ है, उसको सेंस के हिसाब से आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे। इरिलीवेंट का कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं कि कोई 4 क्वेश्चन आपको इरिलीवेंट पूछ दिए तो उसका मतलब वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस सेंस को समझिए और सही चीज को पकड़िए। हाँ, गया 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 सिर्फ ट्रांसलेशन करने से कुछ नहीं होगा ना। छप्पू के छप्पर पे 6 दिन से 6 छुछुंदर छुछुआ रहे थे, ऐसा ऐसा भी हम लोग बचपन में थे तो कुछ लोग ऐसे ट्रांसलेशन पूछा करते थे कुछ लोग, और हम लोग अब उसको अगर छोटे छोटे थे नहीं बताते थे या कुछ गलती हो जाता था तो बहुत वो करते थे। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है सेंस को। अगर आप, हाँ लेकिन अगर पूरी टेंस आप पढ़ लेंगे, अगर आप पूरी टेंस पढ़ लेंगे तो उसको अच्छे से आप किसी भी तरह की ट्रांसलेशन होगा आप ट्रांसलेट कर लेंगे। कोई भी चीज, कोई भी सेंस, कोई भी टेंस को पकड़ लेंगे। और मैं तो आपको टेंस हो या आर्टिकल हो या एडजेक्टिव हो, जो भी कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं, तो मैं तो एक एक सेंटेंस को पार्ट पार्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं, आपको पार्ट बाय पार्ट कर देता हूं ताकि सारा आप समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ सिंस फॉर मैंने पढ़ लिया। पास्ट, उसके बाद अभी पास्ट, सिंस फॉर तो पहले ही पढ़ लिया, सॉरी। अभी पास्ट, पास्ट के बारे में मैंने पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट का बारे में पढ़ा। इंडेफिनिट में क्या क्या पढ़ा, इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ यूज टू प्लस V1 के बारे में पढ़ा, और उसके बाद इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंडेफ अब जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट, एक मिनट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बता दिया। तो क्या इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? अरे भाई देखिए, आप पास्ट इंडेफिनिट का जब इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़े थे तो याद करिए कि डू डज से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ था। तो यहां भी डू डज से होगा? जी नहीं, ये पास्ट है तो यहां डिड होगा। क्या होगा? डिड होगा। डिड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, डिड। पेन चेंज कर लेता हूं। डिड होगा। क्या होगा दोस्तों? डिड। डिड के बाद क्या हो जाएगा? डिड के बाद आपका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब कौन सा होगा? डिड वाला में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, याद रखिएगा, जिसको रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, समझ में आ गया? डिड ही वेंट, डिड ही वेंट, वह गया, नहीं बोला डिड ही वेंट, क्या वह गया, क्या वह गया, डिड ही वेंट, गो, हाँ डिड ही वेंट, सॉरी डिड ही वेंट बोल रहा हूँ, डिड ही गो, डिड ही टेल लाई, डिड ही गो, क्योंकि वेंट अगर हम बोलते हैं डिड ही वेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही वेंट अगर मैं लिखता हूं ही वेंट सी वेंट लिखता हूं ना, तो वेंट जो है किस में चेंज हो जाएगा? V1 में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल लिख के बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आई थिंक। ठीक, ही, अब ही यूज टू वाला क्या होगा? यूज टू, ही यूज टू टेल ए लाई, ही यूज्ड टू टेल ए लाई, इस तरह से यूज टू वाला। समझ में आ रहा है?
डीड वाला में क्या हो जाता है बताया हूं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें डीड सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर V2 रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। यही चीज आपको समझना है और ये बहुत ही आसान है समझने के लिए इसको। इसमें कोई भी एग्जाम्पल सेट हो सकता है, कोई भी, दुनिया के हजारों एग्जाम्पल है। आप बस स्ट्रक्चर को जानिए कि डिड के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 होगा, V1 के बाद ऑब्जेक्ट होगा। लिख लिए, नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर जान गए? नहीं, स्ट्रक्चर आई थिंक कि आप लिख लिए होंगे। 1 मिनट में पानी पी लूं, पानी पी लूं, तब तक आप 2-4 एग्जाम्पल कर लो अपने मन में। सोचो सोचो, कुछ एग्जाम्पल सोचो इसी स्ट्रक्चर पे, जो मन करे वो लिख लो। पैसिव क्लास को नहीं होने देना है, क्लास हमेशा एक्टिव रखना चाहिए ना। बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे आप दे सकते हैं। क्लास एक्टिव रहने का मतलब है आप अगर दिमाग से सोच रहे हैं तो सही है, अगर आप दिमाग से सोच नहीं रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। ये नहीं कि सिर्फ मैं, कोई फायदा नहीं होगा ना अगर मैं सर हर एक चीज में लिख के उसको एक्सप्लेन करूं, पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं दोस्तों। मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है फिर, समझ रहे हैं? मैं आपके लिए एक रास्ता तैयार कर रहा हूं, उस पर चलना आपको होगा। आप नहीं चलेंगे, नुकसान आपका होगा। आप चलिए, सिर्फ रास्ते पे आ गए, मैं आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत स्मूथ, आपके लिए एकदम बहुत स्मूथ रास्ता बना दिया। आप उस पर बैठ गए जाएंगे तो काम नहीं होगा। उस पर बैठने के लिए आपको नहीं, आपको उस पर वर्क करना होगा, आप उस पर चलना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपके रास्ता में कांटा थोड़े ना बिछा हुआ, एकदम स्मूथ है, मक्खन है। कारपेट लगाया हुआ है, रेड रेड कारपेट लगा हुआ है आपके रास्ते पे, देखिए लगा हुआ है रेड कारपेट, दिखाई दे रहा है। आप उस पर चलिए। हाँ, चलते हुए किसी एनर्जी की कमी हो गई, कुछ समस्या होगी, हूं ना यहाँ खड़ा, बिल्कुल खड़ा हूं, आपके लिए खड़ा हूं यहाँ। ठीक है, बस आप चलिए। तो देखिए आई होप कि आप कर लिए होंगे, 5-10 एग्जाम्पल तो मिनिमम कर लिए होंगे आप, और कनेक्ट होके कर रहे हैं। मुझे बहुत लोग कर लिए, बहुत बच्चे कर लिए हैं। ठीक है, डिड लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर V1 लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो गया। अब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट की। पास्ट इम्परफेक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज क्या? विच इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस। दो नाम है इसके। कितने नाम है? दो नाम, इम्परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। कितना ज्यादा नाम हो गया ना। चलिए, पास्ट इम्परफेक्ट which is also known as continuous, which is also known as प्रोग्रेसिव। क्यों कंटिन्यूअस होता है? कंटिन्यूटी से बना हुआ, मैं बता चुका हूं। क्यों नाम प्रोग्रेसिव है? क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, हमेशा काम चल रहा होता है। ठीक है। इम्परफेक्ट क्यों है? नॉट परफेक्ट, परफेक्ट हुआ नहीं है ये, इसीलिए इम्परफेक्ट है। अगर इम को हटा दो तो परफेक्ट इसके बाद वाला परफेक्ट हो जाता है ना। इम्परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, अभी परफेक्ट हुआ नहीं है ये, अभी चल ही रहा होता है ये। ठीक है, क्या होता है? अभी अभी चल रहा होता है ये। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं, अगर हम बात करें इसको समझने की, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? भाई साहब, मैं जब प्रेजेंट आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको क्या बताया था? रहा था, रहे, सॉरी, रहा है, रहे हैं, रही है। तो वो जो रहा, रहे, रही के साथ है लगाए थे, तो चीजें वही रहा वाला ही है, लेकिन वो है के जगह पे था, थे, थी लगा देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रहा था, रहे थे, रही थी, क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पहचान क्या हो जाएगा दोस्तों? पहचान क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइजेशन क्या हो जाएगा? इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा? पहचान क्या हो जाएगा? वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? वाक्य के अंत में इतना लिखूं या सीधे लिख दूं? पहचान में रहा, रहा था,
रहा, रहे थे और रही थी, कुछ भी, मतलब ये सब क्या है, पहचान है। रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर तो इसका सबसे आसान स्ट्रक्चर है। ठीक, सबसे पहले आप ले लीजिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से कोई एक चीज प्लस V4 प्लस हाँ, क्या हो गया यार, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस, फिर चेंज कर लो पेन, थोड़ा सा चेंज करने से ना मुझे लगता है आपकी विजिबिलिटी सही रहती, इसीलिए मैं पेन बार बार चेंज कर देता हूँ। विजिबिलिटी थी ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहता होगा आपका लिखने में, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। खास करके सुनने पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, सुनेंगे तभी काम चलेगा। सब्जेक्ट प्लस क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट होना चाहिए, वॉजवर में से कोई एक होना चाहिए, V4 होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और कंटिन्यूअस में V4 होता ही है, आप एकदम याद रख लीजिए कि कंटिन्यूअस में V4 का आना तय है। कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा ही आएगा, इतना याद रखिए। कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं ना। कंटिन्यूअस मतलब V4, प्रोग्रेसिव मतलब V4, इम्परफेक्ट मतलब V4। जहां भी ये सब दिखाए दे इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इसका मतलब ये V4 की बात किया जा रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं। प्रोग्रेसिव का मतलब ही V4, प्रोग्रेसिव बोले तो V4, इम्परफेक्ट बोले तो V4, कंटिन्यूअस बोले तो V4, V4 बोले तो ING, वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ING जब आए तो वही V4 होता है। तो यही आपका स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, ठीक, वह जा रहा था, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था, वह रो रहा था, मतलब ऐसा ऐसा आप सुने होंगे। इन सब चीजों को इसी में हम रखते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट में। ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज क्राइंग, ही वॉज राइटिंग, he was running, he was playing, he was dancing, he was jumping, he was क्या, writing, he was listening, हाँ, yesterday you was writing, कुछ भी। तो ये जो तमाम चीजें हैं उनके साथ ये आ जाएगा। ठीक, और उसका फिर इंट्रोगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो इसका स्ट्रक्चर होगा भाई बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले वॉज वर को ले लो, ले लिए, वॉज वर ले लो, सॉरी मैं सब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूँ ये देखो। सबसे पहले वॉज वर को रखो आप नंबर 1 पे, आप ऐसे इस पे भी मार्किंग कर सकते हो। वॉज वर ले लिए प्लस इसका सब्जेक्ट उठा के ले आओ, ले आए, प्लस अब क्या करोगे, वर्ब, हाँ भाई वर्ब को लेते आओ, वर्ब को, फिर क्या करोगे, ऑब्जेक्ट है दे दो, और क्या करोगे। अरे भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, वॉज वर से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाओगे क्या, लगाना ही पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने वॉज वर लिया, सबसे पहले आपने क्या लिया, वॉज वर, वॉज वर लिया आपने। ठीक है दोस्तों, वॉज वर लिया, इसमें से कुछ बड़ा अच्छा होता है ये चीज, ये क्या है यार, नहीं हो रहा है क्या, वॉज वर लिया आपने, क्या लिया, वॉज वर ले लिया, वॉज वर लेने के बाद आपने क्या लिया, सब्जेक्ट ले लिया, फिर V4 लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया, फिर क्या लिया, ये क्वेश्चन मार्क्स लिया। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आप इतने सारे चीजों को ध्यान दीजिए, इसको याद रखिए क्या है, क्या है। सबसे पहले वॉज वर ले लिए, फिर सब्जेक्ट ले लिए, फिर V4 ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिए,
फिर क्या किए आप, इन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं, बस इतना ही तो आपको जानना है। और जानना क्या है, इतना ही जानना है। इतना जान गए तो सब कुछ जान गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट करें। सबसे पहले आपने क्या जाना, पास्ट इम्परफेक्ट में पहचान जान गया, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक। सब्जेक्ट was were, बिफोर, ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर was were ले आए ना, क्या उठा के ले आए, यहां से सब्जेक्ट लेके आए, बिफोर लेके आए, ऑब्जेक्ट को लेके आए, क्वेश्चन मार्क्स ले आए ना, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट बिना समय गवाए। ले लिए, ले लेंगे तो फिर आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट एकदम लीजिए, जितना भी लिखा है, जो भी लिखा है स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिए, बस ले लिया, आई थिंक कि आप ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए क्या है कि पास्ट इम्परफेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, पास्ट इम्परफेक्ट, तो पास्ट इम्परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा, सारा स्ट्रक्चर को जाना आपने। पास्ट इम्परफेक्ट में टोटल ए टू जेड स्ट्रक्चर को आपने जान गया। ए टू जेड स्ट्रक्चर अगर आप जान गए तो हो गया। अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर पास्ट को ख़त्म कर देंगे। चलिए, आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना चैनल है, आपका खुद का चैनल है, आप अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए आप। ठीक है।